नमस्ते। मैं अमरीन नाचरा रामपाल यादव। आज हम सरल योगाभ्यास का करेंगे। आज की कक्षा का प्रारंभ हम प्रार्थना के साथ में करते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम जो योग के नए अभ्यासी हैं, जो योग अभी आरंभ करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक संपूर्ण योगाभ्यास प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सरल सुपाइन पोजीशन में लेट के किए हुए जाने वाले आसनों का अभ्यास क्रम बताएंगे। तो सबसे पहले हम शवासन में लेट जाएंगे। पहले हम पद्मासन से पैरों को खोलेंगे और एक तरफ करवट लेके शवासन में लेट जाएंगे। आज के समय में सबसे ज़्यादा समस्या है मोटापा, पाचन शक्ति की कमजोरी और हाथ पैरों में अनावश्यक तनाव और खून के बहाव की कमी की वजह से हाथ पैरों में दर्द होना। तो अभी जो हम आसन करेंगे उसका नाम है अर्धहलासन। अर्धहलासन का नियमित अभ्यास करने से हमारे पाचन शक्ति ठीक होता है और पेट और पैरों का मोटापा कम होता है और पैरों में जो अनावश्यक रूप से जो पेन होता है उससे हमें मुक्ति मिलती है। तो सबसे पहले हम सुपाइन पोजीशन में आएंगे। सुपाइन पोजीशन में आने के पहले दोनों पैरों को हम एक साथ मिलाएंगे और हाथों को कमर के बगल में रखेंगे, हथेलियों का रुख नीचे की तरफ करेंगे। अभी हम एक पैर से अर्धहलासन का अभ्यास करेंगे। हम धीरे धीरे बाएं पैर को धीरे धीरे उठाएंगे और 90 डिग्री में लेकर आएंगे। पंजों का रुख ऊपर की तरफ होगा, घुटने एकदम सीधे होंगे। इस स्थिति में कम से कम 10 सेकंड रुकने के बाद में फिर धीरे धीरे हम नीचे आएंगे। अब हम दाहिने पैर से धीरे धीरे श्वास प्रश्वास को रोकेंगे नहीं, वो सामान्य गति से चलता रहेगा। किसी भी आसन में हम श्वास को और प्रश्वास को रोकेंगे नहीं, वो सामान्य गति से चलता रहेगा। हम दाहिने पैर से को हम धीरे धीरे उठाकर 90 डिग्री पर लेके आएंगे और इसको हम 10 से 15 सेकंड तक रोकेंगे। इसका अभ्यास हम 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। इससे हमारा पेट का मोटापा कम होता है, पैरों का मोटापा कम होता है और हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। अभी हम दोनों पैरों से करेंगे एक साथ अर्धहलासन। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाएंगे, बिना घुटने मोड़े भी हाथों पर कम दबाव देंगे और हम 90 डिग्री तक इसको लेके आएंगे। पंजों का रख ऊपर की तरफ होगा। इस स्थिति में हम कम से कम 10 सेकंड रुकेंगे और 10 सेकंड रुकने के बाद में धीरे धीरे हम नीचे आएंगे। ब्लड की सर्कुलेशन की कमी की वजह से जो हमारे पैरों में पेन होता है, पैरों में जो नीली नीली नस दिखती है, इसका नियमित अभ्यास करने से हमारे पैरों का दर्द ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जो होता है उससे मुक्ति मिलती है और पैरों का मोटापा, पेट का मोटापा कम होता है, पाचन शक्ति ठीक होती है। इस आसन का अभ्यास करने के बाद में हम कुछ सेकंड के लिए शवासन में अभ्यास करेंगे। शवासन में अभ्यास करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों कम से कम 1.5 फुट खोलेंगे, हाथ कम से कम बगल से 6 इंच की दूरी पर रखेंगे और श्वास पर ध्यान लगाएंगे और श्वास और प्रश्वास को हम सामान्य बनाएंगे। जब हमारा श्वास और प्रश्वास सामान्य हो जाता है फिर हम इससे अगले वाला आसन करेंगे उत्तान पादासन। तो सबसे पहले हम सुपाइन पोजीशन में आएंगे। सुपाइन पोजीशन में हम दोनों पैरों को मिलाएंगे, हाथ बगल में लाएंगे, हथेली का रुख नीचे की तरफ और अब हम हमारे पैरों को 15 डिग्री तक 30 डिग्री तक हम उठाएंगे। 30 डिग्री तक धीरे धीरे हम उठाएंगे।
30 डिग्री उठाने के बाद में यहाँ कम से कम 10 सेकंड रुकेंगे। 10 सेकंड रुकने के बाद में फिर हम 45 डिग्री पर हम धीरे धीरे पैरों के लिए जाएंगे और यहाँ पर भी हम 10 सेकंड रुकेंगे। 10 सेकंड रुकने के बाद फिर हम 60 डिग्री पर पैरों के लिए जाएंगे और धीरे धीरे यहाँ भी हम 10 सेकंड रुकेंगे। इस आसन का अभ्यास करने से हमारे पैरों का मोटापा कम होता है, पैरों में जो ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से जो पेन होता है उसमें रिलीफ मिलता है और पाचन, पेट का मोटापा कम होता है, पाचन शक्ति ठीक होती है। इसका हमें नियमित अभ्यास करना चाहिए। अब यहाँ आएंगे 60 डिग्री के ऊपर या फिर 60 डिग्री पर हम कम से कम 10 सेकंड रुकेंगे, फिर 30 डिग्री पर आएंगे, यहाँ कम से कम 10 सेकंड रुकेंगे और फिर धीरे धीरे हम नीचे की तरफ बिना झटका दिए हुए नीचे चल जाएंगे और कुछ सेकंड के लिए श्वास प्रश्वास सामान्य करने के लिए हम शवासन में विश्राम करेंगे। अभी हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन मुक्तासन का अभ्यास खासकर जो हमारे पेट में अपचन की वजह से जो गैस बनती है उससे मुक्ति मिलती है तथा हमारी पाचन शक्ति ठीक होती है, कमर में लचीलापन आता है, पेट का मोटापा कम होता है और हमारा संपूर्ण शरीर इससे स्वस्थ होता है। तो ये अभी हमें पवन मुक्तासन एक पैर से करेंगे। तो सबसे पहले हम सुपाइन पोजीशन में आएंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे और बाएं पैर को पहले हम घुटने से मोड़ेंगे। घुटने से मोड़ने के बाद में बाएं पैर को हम छाती से लगाएंगे। छाती से लगाने के बाद में हाथों से हम लॉक करेंगे और दबाव बनाएंगे। कंधों को बिना उठाए हुए श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने नाक को हम घुटने से लगाएंगे और कम से कम 10 सेकंड हम रुकेंगे। दस सेकंड के बाद फिर धीरे धीरे हम सिर को नीचे रखेंगे और हाथों को छोड़ते हुए हम पैर को सीधा कर देंगे। अब यहाँ दाहिने पैर से करेंगे। दाहिने पैर से पहले हम दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे। घुटने से मोड़ने के बाद में घुटने को छाती से लगाएंगे। छाती से लगाने के बाद दोनों हाथों से हम लॉक करेंगे और श्वास को बाहर छोड़ते हुए हम नाक को घुटने से लगाएंगे। और धीरे धीरे हम 10 सेकंड करने के बाद में धीरे धीरे सिर को नीचे लाएंगे, हाथों को छोड़ेंगे और पैर को सीधा करेंगे और कुछ सेकंड के लिए हम श्वास को सामान्य बनाने के लिए कुछ सेकंड हम श्वासन में आराम करेंगे। और मुक्तासन का अभ्यास करने से अपचन की वजह से जो हमारे पेट में गैस बनती है उससे हमें रिलीफ मिलता है, मुक्ति मिलती है, हमारी पाचन शक्ति ठीक होती है और हमारा पेट का मोटापा कम होता है, कमर में लचीलापन आता है, घुटनों में लचीलापन आता है। ये एक बहुत अच्छा आसन और बहुत सरल आसन है जिसका हमें नियमित अभ्यास करना चाहिए। अभी हम दोनों पैरों से पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम दोनों पैरों को मिलाएंगे, सुपाइन पोजीशन में आएंगे, हाथ बगल में, हथेली का रुख नीचे की तरफ। दोनों पैरों को हम बारी बारी से घुटने से मोड़ेंगे। घुटने से मोड़ने के बाद में दोनों पैरों को हम छाती से लगाएंगे। छाती से लगाने के बाद हाथों से लॉक करते हुए दोनों पैरों को छाती से लगाएंगे और श्वास को बाहर छोड़ते हुए कंधों को बिना उठाए हुए धीरे से नाक को घुटनों से लगाने की कोशिश करेंगे। जिसकी गर्दन में दर्द रहता है वो इसको नहीं, गर्दन को, नाक को घुटनों से नहीं लगाएंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए अभी हम नाक को घुटनों से लगाएंगे। दस सेकंड कम से कम रुकने के बाद फिर हम गर्दन को नीचे रखेंगे, हाथों को खोलेंगे और पैरों को हम सीधा कर देंगे और कुछ सेकंड के लिए श्वास प्रश्वास को सामान्य बनाने के लिए हम शवासन में विश्राम करेंगे। अब इस आसन के बाद में हम नौकासन का अभ्यास करेंगे। नौकासन का अभ्यास हमें नौका जैसे बनाना है। ये भी हमारे पेट का मोटापा कम करता है और पैरों में जो ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से जो पैरों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, उससे हमें राहत मिलती है।
तो सबसे पहले हम सुपाइन पोजीशन में आएंगे और हाथों को पेट के ऊपर लेके आएंगे और धीरे धीरे आगे और पीछे से हम धीरे धीरे 30 डिग्री तक उठेंगे और ये 10 से 15 सेकंड यहाँ रुकेंगे। इस आसन का अभ्यास करने से हमारा पेट का मोटापा कम होता है, हाथ पैरों में लचीलापन आता है और ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से जो हाथ पैरों में पेन होता है उसे हमें रिलीफ मिलता है। फिर धीरे धीरे हम बिना झटका दिए हुए हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। इस आसन का नाम है नौकासन और कुछ देर के लिए हम शवासन में विश्राम करेंगे। अब नौकासन करेंगे हम सेतु बंधासन। सेतु बंधासन करते समय पहले हम सुपाइन पोजीशन में आएंगे। सुपाइन पोजीशन में आने के बाद में दोनों पैरों को हम घुटनों से मोड़ेंगे। घुटनों से मोड़ने के बाद में हमारे एंकल को हम दोनों हाथों से हम पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद में हम पेट और छाती को ऊपर की तरफ उठा देंगे। इस आसन के अभ्यास से हमारे जो तनाव, शरीर पे जो तनाव आता है उससे कमी होती है, गर्दन में लचीलापन आता है, पेट का मोटापा कम होता है, घुटनों में लचीलापन आता है। तो हम धीरे धीरे पैरों को हम थोड़ा 9 इंच तक खोल के रख सकते हैं, ऊपर उठेंगे। टेंशन से होने वाले तनाव को यह आसन कम करता है, कमर में लचीलापन लाता है और शरीर का मोटापा कम करता है। यह आसन बहुत अच्छा है। इसको भी हम 20 सेकंड से 1 मिनट तक करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हम नीचे आएंगे और पैर को सीधा करेंगे। पैर को सीधा करने के बाद में श्वास प्रश्वास को समान बनाने के लिए हम शवासन में विश्राम करेंगे। अब इसके बाद में अगला आसन है कटी उत्तरासन। इसको मकरासन भी बोलते हैं। इसका अभ्यास करने से हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, रीढ़ की हड्डी स्वस्थ होती है और कमर का मोटापा कम होता है। तो सबसे पहले ये आसन करने के लिए सबसे पहले हम सुपाइन पोजीशन में आएंगे। हाथों को कंधे के समांतर फैला देंगे, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे। अभी हम नीचे की तरफ से पैरों को बाईं तरफ और ऊपर की तरफ से सिर को दाहिने तरफ धीरे धीरे मोड़ेंगे। इस आसन का नाम है कटी उत्तरासन। इस आसन का अभ्यास करने से हमारी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड और गर्दन इससे लचीली होती है, पेट का मोटापा कम होता है और पाचन शक्ति बढ़ती है। इस आसन का अभ्यास हम 2-3 बार कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे हम पैरों को सीधा करेंगे और गर्दन को भी सीधा करेंगे। अब विपरीत साइड से करेंगे। धीरे धीरे पैरों को दाहिनी तरफ और गर्दन को बाईं तरफ लेके आएंगे। यह आसन गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी और पेट के लिए बहुत लाभदायक है। पेट का मोटापा कम होता है, हाथ पैरों में लचीलापन आता है और रीढ़ की हड्डी लचीली होकर स्वस्थ हो जाती है। इससे उम्र बढ़ती है। इस आसन का अभ्यास हमें 2-3 बार करना चाहिए। देखने और करने में बहुत सरल है लेकिन फायदे इसके बहुत अधिक है। धीरे धीरे हम अभी नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। हाथों को हम सुपाइन पोजीशन में लाएंगे और पैर को हम सीधा कर देंगे और कुछ चंद सेकंड के लिए हम शवासन में विश्राम करेंगे। शवासन में विश्राम करने से हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है और हमें विश्रांति प्राप्त होती है। आसन या जो एक्सरसाइज करने के बाद में, आसन करने के बाद में जो शरीर में थकान आती है उसको ये शवासन दूर करता है। अभी ये जो आसन हमने किए थे, अर्ध हलासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, सेतुबंधासन, नौकासन, कटी उत्तरासन, ये सुपाइन पोजीशन किए जाने वाले आसन थे जिससे हमारे पैरों की, रीढ़ की हड्डी और पेट के लिए और हाथों के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए बहुत ही फायदेमंद थे। अभी हम प्रोन पोजीशन में करेंगे।
पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन अब हम करेंगे। अब हम करवट लेके पेट के बल लेट जाएंगे और प्रोन पोजीशन में, प्रोन पोजीशन में दोनों पैर मिले होंगे, पैर सीधे होंगे और हाथ बगल में और हथेलियों पर आसमान की तरफ और माथा जमीन में टिका हुआ है। ये इसको प्रोन पोजीशन बोलते हैं। अभी हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने से हमारी कमर लचीली होती है और पेट का मोटापा कम होता है। इसका हमें 2 से 3 बार अभ्यास करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हाथों को बगल में लेके आना है और ठोड़ी को जमीन पर रखना है और श्वास लेते हुए धीरे धीरे हम नाभि तक अपने शरीर को, अपने सिर और धड़ को ऊपर उठाना है, नाभि तक, नाभि जमीन में टिका होगा। धीरे धीरे श्वास ऊपर लेते हुए, जब ये हमेशा ध्यान रखना है, ऊपर पीछे की तरफ झुकते समय श्वास लेना है और आगे की तरफ झुकते फॉरवर्ड बेंडिंग में श्वास को बाहर छोड़ना है और बैकवर्ड बेंडिंग में श्वास को अंदर लेना है। तो हम श्वास को लेते हुए नाभि तक पूरे शरीर को, सिर और धड़ को हम ऊपर उठाएंगे और नजर हमारी ऊपर की तरफ होगी, आंखें खुली हुई। इस आसन का नाम है भुजंगासन। इसका अभ्यास करने से हमारा कमर लचीला होता है, पेट का मोटापा कम होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, गर्दन लचीला बनता है, गर्दन का पेन कम होता है, हाथों में ताकत आती है और पैरों में भी इसे लचीला बनाता है। धीरे धीरे हम नीचे आएंगे। इसका भी हमें 2-3 बार अभ्यास करना चाहिए। और अभी हम मकरासन, मकरासन में दोनों पैर पीछे से खुले होंगे, हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे और उसके माथे को रखे हम कुछ सेकंड के लिए श्वास प्रश्वास को सामान्य बनाने के लिए इसमें वक्रासन में विश्राम करेंगे। अब इस आसन, भुजंगासन के बाद में अब हम करेंगे सर्पासन। सर्पासन का अभ्यास करने के लिए पहले हमें सुपाइन पोजीशन में आना है, नहीं, पहले हमें प्रोन पोजीशन में आना है, माथे को जमीन में टिकाना है, हाथ पीछे की तरफ। अब हाथों को हम पीछे लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में इस आसन का नाम है सर्पासन। ये भी भुजंगासन जैसे ही है। भुजंगासन में हाथ हम नीचे टेक के रखे हुए थे, इसमें हम हाथ पीछे लॉक करके और पहले सिर को उठाएंगे, फिर हम धड़ को उठाएंगे और नाभि तक इसको उठाएंगे धीरे धीरे, श्वास अंदर लेते हुए। इसका हम 10 से 15 सेकंड अभ्यास करेंगे। इसका भी हम 2-3 बार अभ्यास कर सकते हैं और धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे और माथे को जमीन टेक देंगे, हाथों का लॉक खोलेंगे और मकरासन में विश्राम करेंगे। अभी हम इसके बाद में शलभासन का अभ्यास करेंगे। शलभासन एक पांव से करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोन पोजीशन में आएंगे और हाथों की मुट्ठी बना के हम जगहों में नीचे रख देंगे। अभी पहले हम बाएं पैर को और ठोड़ी को जमीन में रखेंगे, बाएं पैर को धीरे से ऊपर उठाएंगे और 10 से 15 सेकंड यहाँ रुकेंगे। इसका अभ्यास करने से पेट का मोटापा कम होता है, पाचन शक्ति ठीक होती है और पैरों में जो अनावश्यक, जो ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से जो पेन होता है वो ठीक होता है, पैरों का मोटापा भी कम होता है। फिर हम धीरे धीरे पैर को नीचे रखेंगे और अभी दूसरे पैर से हम करेंगे। श्वास प्रश्वास इसमें नॉर्मल चलता रहेगा। श्वास प्रश्वास को हम अनावश्यक रोकेंगे नहीं। 10 से 15 सेकंड रुकने के बाद में फिर धीरे धीरे हम पैर को नीचे रखेंगे। अब हम कुछ देर मकरासन में विश्राम करेंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य होने के बाद में अभी हम पूर्ण शलभासन करेंगे। पूर्ण शलभासन करने के पहले प्रोन पोजीशन में आएंगे, हाथों को कमर के बगल में लेके आएंगे, पैरों को सीधा करेंगे और ठोड़ी को, सिर को, माथे को जमीन पे रखेंगे। अभी हम करेंगे शलभासन। शलभासन करने के लिए पहले मुठियां बनाएंगे और जगह के नीचे रख देंगे और श्वास, दोनों पैरों को हम पीछे की तरफ उठाएंगे। इस आसन का अभ्यास करने से हमारे पेट का मोटापा कम होता है, पाचन शक्ति ठीक होता है और हमारे घुटने और पैर लचीले होते हैं और पैरों में ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उससे हमें रिलीफ मिलती है। इसलिए ये आसन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका हमें नियमित अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे हम पैरों को, और इसमें ध्यान रखेंगे हमारे घुटने बिल्कुल भी
बीच में से मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, घुटने एकदम सीधे होंगे। इसको हमें 10 से 15 सेकंड रुकना है और इसका भी हम 2-3 बार अभ्यास कर सकते हैं। 10 से 15 सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे हम पैरों को नीचे रख देंगे और मकरासन में विश्राम। अब इसका हम अभ्यास करने के बाद हम द्रोणासन का अभ्यास करेंगे। द्रोणासन या इसको हम विपरीत नौकासन भी बोलते हैं। सबसे पहले हम प्रोन पोजीशन में आएंगे। प्रोन पोजीशन में आने के बाद में हाथों को एकदम सीधा करेंगे, एक अच्छा सा तनाव देंगे और हम अभी आगे और पीछे से पूरे शरीर को हम सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे। इससे हमारा पेट का मोटापा कम होता है, पाचन शक्ति ठीक होती है और शरीर में खिंचाव आता है, जिससे हमारा संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज होती है। ये भी एक बहुत अच्छा आसन है। इसका हमारा 10 से 15 सेकंड अभ्यास करेंगे और इसको भी हम 2-3 बार हम दोहरा सकते हैं। तो सांस को रोकते हुए दोनों तरफ से उठेंगे। इस आसन का नाम है विपरीत नौकासन या हम इसको द्रोणासन भी बोल सकते हैं। पेट का मोटापा कम होता है, पाचन शक्ति ठीक होती है, हाथ पैरों का मोटापा भी कम होता है और धीरे धीरे 10 से 15 सेकंड के बाद में धीरे धीरे हम नीचे आएंगे और मकरासन में विश्राम करेंगे। अब इसके बाद में हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन करते समय हमें पहले प्रोन पोजीशन में आना है। प्रोन पोजीशन में आने के बाद हम दोनों पैरों को हम घुटनों से मोड़ेंगे, हाथों से हम पकड़ेंगे और पहले पैरों को पीछे उठाएंगे और फिर गर्दन को उठाएंगे। श्वास हम नॉर्मल ले करेंगे। ये आसन बहुत ही अच्छा है। इससे पेट का मोटापा, हाथ पैरों का मोटापा कम होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है। 10 से 15 सेकंड हमें इस आसन में रुकना चाहिए। शरीर में जो तनाव और ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से जो शरीर में अनावश्यक जो पेन होता है उसमें भी इसे कमी आती है। धीरे धीरे हम नीचे आएंगे और मकरासन में अभ्यास करेंगे। आज के समय सबसे बड़ी समस्या है ब्लड सर्कुलेशन की कमी से शरीर और तनाव की वजह से शरीर में पेन होना, हाथों में पेन होना, पैरों में पेन होना, बेचैनी होना। ये जो भी हमने जो सुपाइन और प्रोन पोजीशन में जो भी आसन किए, इन सबसे हमें पेन से मुक्ति मिलती है। तनाव और ब्लड सर्कुलेशन की कमी से जो हमारे हाथ और पैरों में पेन होता है उससे हमें मुक्ति मिलती है। पेट का और हाथ पैरों का मोटापा कम होता है और पाचन शक्ति ठीक होती है और हमारा शरीर ऊर्जावान बना रहता है, आलस्य में कमी आती है। तो ये लेटकर किए जाने वाले आसन हो गए। अभी हम बैठकर किए जाने वाले आसन करेंगे। तो सबसे पहले हम बैठ जाएंगे, एक साइड में करवट लेकर अभी हम दंडासन में बैठेंगे। दंडासन बैठने के दोनों पैर मिले हुए होंगे और हाथ बिल्कुल सीध में। अभी सबसे पहले हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन करते समय सबसे पहले हम अपने दाहिने पैर को फोल्ड करेंगे और फिर बाएं पैर को फोल्ड करेंगे और ठीक से बैठ जाएंगे। अब सबसे पहले हम वज्रासन में पर्वतासन करेंगे। तो धीरे धीरे हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे, कान के पास ले जाने के बाद ऊपर हाथों को तान देंगे और सामने हम ध्यान रखेंगे। इससे हमारे शरीर का मोटापा कम होता है और ऊपर की तनाव होने से हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। जितना हमारा रीढ़ और गर्दन का जो हड्डी है वो लचीली होंगे उतना ही हमारी उम्र में बढ़ोतरी होगी और शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। अनावश्यक कमर दर्द, गर्दन दर्द है उनसे हमें मुक्ति मिलेगी और हमें उसे नींद अच्छा आएगा, भूख अच्छी लगेगी और हम ऊर्जावान महसूस करेंगे। 10 से 15 सेकंड रुकने के बाद में फिर धीरे धीरे हम नीचे आएंगे। अभी हम वज्रासन में
योग मुद्रासन करेंगे। योग मुद्रासन करते समय सबसे पहले अंगूठा बंद करके ऐसे मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के नीचे हम ऐसे लगाएंगे, श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर थोड़ा लफाकर हम लगाएंगे और फिर धीरे धीरे हम श्वास को बाहर छोड़ते हुए ये योगासन में ये नियम है। फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुकते समय श्वास को बाहर छोड़ना है और पीछे झुकते समय बैकवर्ड बेंडिंग हमें श्वास को अंदर लेना है। तो हम अभी श्वास को बाहर छड़ते हुए पेट को लफाएंगे और हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे बिना झटके दिए। तो धीरे धीरे हम सिर को जमीन में लगा देंगे। इस आसन से हमारे पेट का मोटापा कम होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है और हमारा जो लीवर है, किडनी है, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैंक्रियाज, ये सभी से स्वस्थ होते हैं। इसमें 10 से 15 सेकंड की इस स्थिति में उठने के बाद में फिर धीरे धीरे हम ऊपर उठेंगे। अब इसके बाद में हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन करने के लिए ये जो वज्रासन है ये हम खाना खाने के बाद में 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास करने से हमारा जो पाचन की जो प्रॉब्लम है, जो इंडाइजेशन है, वो ठीक होता है और हमारे घुटनों में लचीलापन आता है और पैरों का मोटापा कम होता है और जो पैरों में जो ब्लड सर्कुलेशन की जो कमी आती है वो भी इससे ठीक होती है। तो अभी हम करेंगे वक्रासन, जो हमारे लीवर, किडनी और पेट के सभी ऑर्गन्स के लिए वो फायदेमंद है, उससे हमारा पाचन शक्ति बढ़ता है। तो वक्रासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हम दंडासन बैठेंगे। ये दंडासन की स्थिति है। अभी हम बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे और बाएं हाथ को कमर के 6 इंच पीछे सबसे पहले हम वक्रासन बैठेंगे, बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे और बाएं हाथ को कमर से पीछे 6 इंच पीछे लगाएंगे और दाहिने हाथ को ऐसे कोहनी से ऐसे रोकते हुए और इसको जमीन में हम रखेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। इस आसन का अभ्यास करने से हमारे पेट का मोटापा कम होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, गर्दन और कमर में लचीलापन आता है, गर्दन और कमर के दर्द से हमें राहत मिलती है। कम से कम 1 मिनट तक इस आसन में अभ्यास करेंगे, फिर हम हाथ को उठाएंगे और फिर हम रखते हैं। अगर इस तरह से करने में अगर समस्या आती है तो हम दूसरे से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ रखेंगे, हाथ को 6 इंच पीछे रखेंगे और इसको हम यहाँ से ये भी पकड़ सकते हैं, पंजा पकड़ सकते हैं और पीछे ऐसे इस स्थिति में भी हम कर सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ से अभ्यास करेंगे। बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाहिने पैर को मोड़ेंगे और दाहिने हाथ को हम कमर के पीछे रखेंगे 6 इंच पीछे और फिर इसको ये हमारा बैठ के किए जाने वाले अभ्यास हो गए। अब इसके बाद हम खड़े होकर किए जाने वाले 5 आसनों का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन का अभ्यास करने से हमारे शरीर में खिंचाव आने से हमारे शरीर का मोटापा कम होता है और हमारे शरीर में संतुलन शक्ति का विकास होता है और हमारे तंत्रिका तंत्र स्वस्थ होता है, जिससे हमारी चेतना शक्ति बढ़ती है। तो सबसे पहले हम हाथों को कंधों के सामने लेके आएंगे, कान के पास ले जाएंगे और उसके बाद में धीरे धीरे हम पंजों के ऊपर खड़े हो जाएंगे और सामने किसी बिंदु के ऊपर हम ध्यान को केंद्रित करेंगे।
इस आसन का कम से कम 1 मिनट तक हमें प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। ये आसन बहुत ही अच्छा है। ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से जो हाथ पैरों में जो पेन होता है उससे हमें आराम मिलता है और शरीर का मोटापा कम होता है। बच्चों की इससे हाइट बढ़ती है। अगर बच्चे इसे 8-10 साल से इसका अभ्यास करें तो बच्चों की कद काठी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं सबको सलाह देता हूं कि अपने बच्चों को ताड़ासन का नियमित सुबह शाम अभ्यास खाली पेट करने के लिए सबको बताएं, जिससे उनका हाइट अच्छा बनेगा और दिखने में स्मार्ट लगेंगे, मोटापा कम रहेगा। धीरे धीरे आप एडी को रखना है और हाथों को हम धीरे धीरे नीचे ले जाना है। अब इसके बाद में हम करेंगे चक्रासन, लेटरल पोस्चर। तो सबसे पहले बाएं तरफ से करेंगे हम। बाएं हाथ को कंधे के बराबर लेके आएंगे, हथेलियों को ऊपर तरफ करेंगे, कान के पास हाथ ले जाएंगे, एक अच्छा सा खिंचाव देंगे और उसके बाद में हम दाहिनी तरफ उसको धीरे धीरे टर्न करेंगे और ये हाथ को हम बिल्कुल नीचे नॉर्मल रखेंगे। इसका अभ्यास करने से हमारे जो कमर के बगल में जो चर्बी होती है वो कम होती है, पेट का मोटापा कम होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, कमर लचीला होता है। कमर लचीला होने से हमारी उम्र में इजाफा होता है। फिर धीरे धीरे हम एक तनाव देंगे और हाथ को हम कंधे के बराबर लाएंगे, हथेलियों का रुख नीचे की तरफ करेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। आप दूसरी तरफ से करेंगे, दाहिने हाथ को कंधे के बराबर लेके आएंगे, हथेली का रुख ऊपर तरफ करेंगे, हाथ को कान के पास लेके जाएंगे और एक अच्छा सा खिंचाव देंगे। खिंचाव देने के बाद में बाएं हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और बाएं तरफ हम टर्न करेंगे। हाथों का रुख 45 डिग्री पे होगा। ये कमर के लचीलेपन के लिए और पेट का और कमर का मोटापा कम करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसको हम कम से कम 1 मिनट तक करना है और फिर धीरे धीरे हम ऊपर आना है, कान सीधा आना है, एक अच्छा सा तनाव देना, खिंचाव देना है और फिर हाथों को कंधे के बराबर लेके आना है, हथेली का रुख जमीन तरफ करना है और धीरे धीरे नीचे आना है। फिर थोड़ी देर हम विश्राम करते हैं। अभी हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन का अभ्यास करने से हमारा शरीर का संतुलन शक्ति का विकास होता है। तो सबसे पहले हम दोनों पैरों को मिला खड़े हो जाएंगे और बाएं पैर को हम दोनों पैरों के मूल में लगाएंगे और सामने हम हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेके आएंगे और सामने आंखें खुली होंगी और सामने किसी बिंदु पर हमें ध्यान रखेंगे। इस आसन का अभ्यास करने से हमारे शरीर का संतुलन बनता है और हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो इससे स्वस्थ होता है। तो उससे हमारा चेतन शक्ति का विकास होता है, श्वास प्रश्वास इससे साधारण होते हैं। इस आसन का कम से कम हमें 1-1 मिनट अभ्यास करना चाहिए। बहुत ही अच्छा आसन है, बच्चों को इसको करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और फिर ये हाथ करने के बाद फिर धीरे धीरे हम ऊपर भी कर सकते हैं। हाथों को ऊपर ले जाके कान के पास लगाकर सीधे हम खड़े हो सकते हैं। बहुत ही बैलेंस के लिए, शरीर संतुलन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। शरीर से की कद काठी बहुत अच्छी बनती है। फिर धीरे धीरे हम नीचे लेके आएंगे और फिर कर देंगे। अब विपरीत दशा में करेंगे। दाहिने पैर को हम दोनों पैरों के मूल में लगाएंगे। पहले हम हाथों को प्रणाम मुद्रा में लाएंगे और नजर किसी बिंदु पर लगा के रखेंगे। फिर धीरे धीरे हम ऊपर ले जाएंगे हाथ को और कानों के पीछे अपने बालों को रखेंगे। इसका भी अभ्यास कम से कम 1 मिनट करना है और फिर धीरे धीरे हम पिछला कुछ देर विश्राम। अभी हम करेंगे कोणासन। कोणासन पहले हम कंधे के मुताबिक पैरों को खोल देंगे। बाएं हाथ को पहले कंधे के बराबर लेके आएंगे, हथेली का रुख ऊपर तरफ करेंगे, फिर कान के पास हाथ को ले जाएंगे, एक अच्छा सा खिंचाव देंगे और फिर धीरे धीरे हम दाहिने हाथ की तरफ नीचे टर्न करेंगे और जितना झुक सकते हैं हम नीचे झुकेंगे। इसको कोणासन बोलते हैं। ये भी शरीर का मोटापा कम करता है, हाथ और पैरों में लचीलापन आता है, हाथ पैरों का मोटापा कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से जो हाथ पैरों में जो पेन होता है, टेंस में जो पेन होता है, उससे भी हमें राहत मिलती है।
बिल्कुल साधारण आसन है लेकिन फायदे बहुत हैं, इसलिए इसका हमें नियमित अभ्यास करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हमें ऊपर आना है, एक ऐसा तनाव देना है, हाथ को कंधे के बराबर लाना है, हथेली का रुख नीचे करना है और हाथ नीचे लेके आना है और फिर आराम से खड़े हो जाना है। कुछ चंद सेकंड विश्राम करने के बाद में फिर हम करेंगे त्रिकोणासन का अभ्यास। त्रिकोणासन के अभ्यास में भी दोनों पैरों को हम 2 से 2.5 फुट खोल देंगे, दोनों हाथों को कंधे के बराबर लेके आएंगे और हम पहले बाईं तरफ टर्न करेंगे और फिर धीरे से हम नीचे झुकेंगे। झुकने के बाद में दाहिने हाथ को कंधे के ऊपर रखेंगे और ऊपर की तरफ हम देखेंगे। इसका अभ्यास करने से भी पेट का मोटापा कम होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, हाथ और पैरों में खिंचाव आने से जो ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से जो पेन होता है, तनाव में जो पेन होता है, आजकल सबसे बड़ी समस्या हाथ पैरों में अनावश्यक दर्द का होना होता है, उससे हमें मुक्ति मिलती है। गर्दन और कमर लचीली होती है। ये भी 1 मिनट तक रुकने के बाद में फिर हम धीरे धीरे ऊपरी तरफ आएंगे और फिर दूसरी तरफ हम पहले हम टर्न करेंगे, नीचे की तरफ झुकेंगे और फिर अभी मैं आपको पेट कम करने के लिए एक साधारण उपाय जिसको बोलते हैं उड्डयन, उड्डयन का अभ्यास करना है। उड्डयन का अभ्यास करने के लिए इसको हमें 3 से 4 बार सुबह करना है खाली पेट। सबसे पहले थोड़े पैरों को झुकाएंगे, हाथ यहाँ रखेंगे, श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर लगाएंगे। इसमें 5 से 10 सेकंड रुकना है और इसका हम कम से कम 3 बार अभ्यास करना है। श्वास को बाहर छोड़कर पेट को अंदर दफाएंगे। इसको उड्डयन बोलते हैं, खड़े होकर उड्डयन बार। इसका अभ्यास करने से हमारा पेट का मोटापा कम होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है और ये पेट का मोटापा कम करने के लिए बहुत ही अच्छा बंद है। तो हम श्वास को बाहर छोड़ते हुए एक बार फिर करेंगे। एक लंबा श्वास लेंगे और श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इसका हम 2 से 3 बार अभ्यास कर सकते हैं। अभी हम करेंगे नोली मध्यमा। नोली मध्यमा का अभ्यास करने से भी हमारा पेट का मोटापा कम होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है और जितने भी शरीर में अनावश्यक जो वात पित्त कफ की वजह से जो हमारे रोग होते हैं, इसमें हमारे तीनों दोष वात पित्त सामान्य हो जाते हैं और हमारा जो पाचन क्रिया है वो बहुत ही अच्छा रहता है और हमारा शरीर ऊर्जावान और मन प्रसन्न रहता है और हमारे अंदर आलस्य की कमी आती है। आलस्य रहित मन हो, एक शरीर ऊर्जावान महसूस करते हैं। अभी हम करेंगे नोली मध्यमा। श्वास लंबा बाहर लेते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे, इसका हमें नियमित अभ्यास करने से हमारा पेट का मोटापा कम होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है। एक बार फिर मैं करके दिखाऊंगा। पहले हम लंबा सांस लेके श्वास को बाहर छोड़ेंगे और पेट को हम बिल्कुल एक बीच में हम मोड़ेंगे। तो मैं पेट कम करने के लिए, पेट का मोटापा करने के लिए हमें उड्डयन और नोली मध्यमा का हमें नियमित अभ्यास करना है खाली पेट। ये अभी हमारा हो गए आसन और बंद, उड्डयन और नोली। अब इसके बाद में हम प्राणायाम करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी ध्यानात्मक आसन बैठ जाएंगे। अब हम सिद्धासन लगाएंगे। सिद्धासन में हमारी एड़ी को हम दोनों पैरों के मूल में लगाएंगे। अब दूसरे पैर की जो एड़ी है उसको हम उसके ऊपर रख देंगे और हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेके आएंगे। अभी हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति का अभ्यास करने से
कफ से रिलेटेड जितने भी रोग है, हमारा जो कफ जो बढ़ता है या कफ जो बढ़ने से खांसी जुकाम होते हैं वो सब ठीक होते हैं। और हमारे फेफड़ों के अंदर जो कफ की वजह से जो हमें दमा की प्रॉब्लम आती है वो सब ठीक होता है। तो कपालभाति का हमें कम से कम 5 बार अभ्यास करना चाहिए और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करना चाहिए। और ये करते समय पेट को थोड़ा संकुचित रखना चाहिए और श्वास को सिर्फ छोड़ने पर ध्यान रखना चाहिए, श्वास लेने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना चाहिए। इसमें हमें आंखें बंद करना है और चेहरा बिल्कुल बिगाड़ना नहीं है। ये कम से कम 1-1 मिनट के लिए हमें 3 बार अभ्यास करना चाहिए और हमें 1 मिनट अभ्यास करने के बाद में हमें 5 से 10 सेकंड विश्राम करना है। लगातार इसको हमें नहीं करना, उसको करने से हमारे नाक सूख जाते हैं और हमें उससे समस्या हो सकती है। तो कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, जो 6 शुद्धि क्रिया है हड्डियों के अंदर, उनमें से ये भी एक शुद्धि क्रिया है और ये बहुत ही अच्छा है। ये कफ दोष को दूर करने के लिए मुख्य रूप से होती है और कपाल की शुद्धि होने से हमारा मस्तिष्क तेज होता है इससे। तो अभी हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति करते समय 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है, पेट को थोड़ा सिकोड़ कर रखना है, चेहरे को जो बिल्कुल नॉर्मल रखना है, तनाव नहीं देना है। अभी हम करते हैं कपालभाति। फिर 1 मिनट करने के बाद में चंद सेकंड के लिए हमें रुकना है। ऐसे हमें इसको 2-3 बार अभ्यास करना है। कपालभाति ये एक शुद्धि क्रिया था, इसका हमें नियमित 5 से 10 मिनट तक भी अभ्यास करना चाहिए। तो हमारा शरीर से बिल्कुल स्वस्थ, पाचन शक्ति ठीक रहती है और कफ दोष की वजह से जितने भी रोग होते हैं वो सब दूर होते हैं और हमारा मस्तिष्क जो ललाट है, जो मस्तिष्क है, वो भी इससे स्वस्थ होता है। अब कपालभाति पर अभी हम प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। प्राणायाम के अंदर हमें सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम को हमें 1:2 में करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, अगर हम श्वास 4 सेकंड में अगर हम श्वास लेते हैं तो हमें 8 सेकंड में हमें श्वास करना है। श्वास मतलब उसको बोलते हैं छोड़ना। तो इसको योग की भाषा में पूरक, कुंभक, रेचक बोलते हैं। श्वास को लेना पूरक बोलते हैं, श्वास को रोकना कुंभक और श्वास को छोड़ना रेचक। तो अभी हम कुंभक नहीं करेंगे, हम पूरक और रेचक करेंगे सिर्फ अनुलोम विलोम के अंदर। तो सबसे पहले हम प्रणव मुद्रा बनाएंगे। दाहिने हाथ से अंगूठे के बगल में जो 2 उंगलियां इनको हम मुड़ेंगे और 2 उंगलियां जो चिपली और जो बगल में इनको सीधे रखेंगे और अंगूठे से हम दाहिने नाक को हम बंद करेंगे। अब हम ये ध्यान हमें रखना है कि हम श्वास में हमें श्वास लेते समय उतना श्वास लेना है कि हम उसको छोड़ते समय उससे डबल, अगर जैसे हम 3 सेकंड में स्टार्ट करेंगे, हम 3 सेकंड में हम श्वास लें तो हम कम से कम छोड़ते समय 6 सेकंड का उसमें समय लगाएं। और श्वास लेते समय और छोड़ते समय बिल्कुल भी आवाज नहीं आना चाहिए और हमें घबराहट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर घबराहट कम होती है तो हमें 2 सेकंड ऐसे कम कर सकते हैं। हम 2 सेकंड में श्वास ले और 4 में छोड़ें, फिर हम थोड़ा बढ़ने के बाद हम 3 सेकंड में ले और 6 में छोड़े कर देते हैं, फिर हम धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं। 4 सेकंड में श्वास लेकर 8, ऐसे हमें अभ्यास करना चाहिए। इसका भी हमें कम से कम 2 से 5 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। तो अभी अब हम क्या करेंगे, दाहिने नाक को हम धीरे से बंद करेंगे और बाएं नाक से हम सांस लेते हैं। ऐसे हमें अनुलोम विलोम का कम से कम 5 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम बाद में है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के अंदर क्या करना है, हमें गले को थोड़ा संकुचित करते हुए श्वास लेना है और फिर गले को संकुचित करते ही छोड़ना है। आप जैसे मेरे को देखना, थोड़ा धीरे
तो हमने क्या किया, गले को सिकुड़ते हुए हमने गहरा सांस लिया और छोड़ते सभी हमने गले को सिकुड़े सांस को बाहर छोड़ा। ये भी बहुत अच्छा प्राणायाम, दिखने में बहुत सरल है लेकिन इसके हमें फायदे बहुत अधिक है। तो हमें ऊंचाई प्राणायाम का भी कम से कम 2 से 3 मिनट तक हमें अभ्यास करना चाहिए। अब ऊंचाई प्राणायाम अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय में पहले क्या करना है, 20 गिनने तक 20 स्ट्रोक हमें कपालभाति करना है और फिर हमने एक गहरा सांस लेकर और दाहिने नाक को बंद करके बाईं तरफ से छोड़ना है और फिर 20 गिनने तक हमें कपालभाति करना है और फिर हम दोनों नाक से गहरा सांस लेकर फिर दाहिने नाक से छोड़ना है। जैसे हम अभी इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो मेरे साथ जैसे शुरू करना, पहले हम कपालभाति करेंगे 20 गिनने तक। अब इन्हें श्वास बाहर निकाल दिया। अब हम गहरा श्वास लेंगे, फिर दाहिने नाक को हम बंद करेंगे और बाएं नाक से श्वास को छोड़ देंगे। फिर हम 20 गिनने तक कपालभाति करेंगे। फिर हम गहरा सांस अंदर लेंगे और दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से छोड़ देंगे। फिर एक बार हम कपालभाति करेंगे 20 गिनने तक। सांस अंदर लेंगे और फिर हम दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से छोड़ देंगे। इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इसका भी हमें 5 से 10 बार अभ्यास करना चाहिए। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम क्या है, लंबा श्वास लेके और जैसे भौरा जो मोह होती है, जो बड़ी मोह होती है, उसकी तरह से गुंजन करना है। जैसे हम पहले हम एक बार श्वास गहरा सांस लेंगे, आज जो हमने ये जो एक योगा का एक प्रोग्राम जो बनाया है, ये एक सरल योग अभ्यास है। इसको सभी कर सकते हैं और अगर इसका नियमित अभ्यास करें तो हम शरीर से हमारा मोटापा कम कर सकते हैं। शरीर में जो तनाव और खून की ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से जो हमारे शरीर में जो पेन होता है, पैरों में पेन होता है, हाथों में पेन होता है, माइग्रेन, सिर दर्द होता है और खट्टी डकारें आती हैं, पाचन शक्ति ठीक नहीं होती और हमें आलस बना रहता है, शरीर ऊर्जावान नहीं होता, फटीग महसूस करते हैं, ये सारे जितने भी हमको जो ये पेन है इनसे हम, या जो रोग है इनसे हम मुक्ति पा सकते हैं और हमारा जीवन बिना कोई दवा के हम अपना जीवन हम आनंद में व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए सभी को योग का अभ्यास करना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए, अपने आड़ोस पड़ोस में सबका भला करना चाहिए, देश के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, समाज के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अभी हम प्रार्थना के साथ में कक्षा की समाप्ति करते हैं। हाथों को हम प्रणाम मुद्रा में लाएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाथों को एक बार से करेंगे, ऐसे हाथों को बनाएंगे और हम आपके सामने बैठेंगे। सभी को बहुत बहुत नमस्ते। सभी स्वस्थ रहें। जय भारत, जय हिंद।